नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में विरासत बनाम बदलाव की पैंतरेबाजियां चल रही हैं, जहां एक तरफ विरासत के झंडाबाजार विरासत के आगे बढ़ाने को लेकर के चिराग पासवान जमुई से कूद करके हाजीपुर पहुंच गए, तो वहीं बदलाव के प्रतीक के स्वरूप राष्ट्रीय जनता दल के शिवचंद्र राव चुनाव मैदान में। हाजीपुर लोकसभा सीट से 2019 में चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव सांसद बने थे। केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन चाचा और भतीजे में ऐसी अनबन हुई कि दोनों ने एक दूसरे के लिए आग लगाई। पशुपति कुमार पारस को भाजपा ने ऐसे झटका दिया कि एनडीए में सीट बंटवारा में बिहार में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि भतीजे चिराग पासवान 5 सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान स्वयं हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं, जहां उनके लिए अपने पिता की विरासत संभालनी है और हाजीपुर में जो उनको चुनौतियां मिल रही है शिवचंद्र राम से, जो आरजेडी के शिवचंद्र राम हैं, उनको जो चुनौतियां दे रहे हैं बदलाव के लेकर के दे रहे हैं। जहां हाजीपुर में चिराग को अपने पिता के विरासत, चिराग को हाजीपुर में अपने पिता की पुण्य प्रताप और मोदी की माया महिमा का साथ मिल रहा है, तो राम के सहारे हाजीपुर लोकसभा सीट जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिवचंद्र राम का आसरा आरजेडी को शिव और राम दोनों का आसरा है, और आरजेडी कहती है उनके प्रत्याशी का नाम ही शिवचंद्र राम है, जो 2019 में पशुपति कुमार पारस से चुनाव हारे थे। ऐसे में या तो शिवचंद्र राम की दूसरी लगातार हार होगी, या फिर हाजीपुर में बदलाव का प्रतीक होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि विरासत और बदलाव के इस कड़ी में हाजीपुर की जनता किसको चुनती है। लेकिन इतना तय है कि हाजीपुर की जनता को हाजीपुर को सरकार में रहने की एक लत लगी हुई है, चाहे वो रामविलास पासवान हो या फिर पशुपति कुमार पारस, सभी केंद्र में मंत्री बने। रामविलास पासवान तो कई अलग अलग सरकारों में केंद्र की अलग अलग 5 सरकारों में मंत्री रहे हैं, और इसी कारण से लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान को मौसा विज्ञानी की संज्ञा भी देते थे, मौसा विज्ञानी की उपमा भी देते थे। ऐसे में मौसम विज्ञानी कहलाने वाले रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान क्या सच्चे अर्थों में फिर से एक बार मौसम विज्ञानी साबित होंगे। जहां चिराग पासवान को हाजीपुर में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन चुनौतियों से निपटने में नरेंद्र मोदी का पूरा साथ मिल रहा है। तथाकथित स्वयं घोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान के लिए 13 मई को नरेंद्र मोदी ने हाजीपुर में जनसभा की और चिराग पासवान के पीठ थपथपा करके गए, और उन्होंने ऐसा संकेत दिया कि हाजीपुर से चिराग पासवान के जीतने के बाद केंद्र में दायित्व भी दिया जा सकता है, और ये जो सरकार में हाजीपुर के रहने की जो लत है वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। मिलनसार स्वभाव के रामविलास पासवान लंबे समय तक हाजीपुर का प्रतिनिधित्व किया। पासवान परिवार का लगभग 4.5 दशक से हाजीपुर से संबंध रहा है। हाजीपुर को रामविलास पासवान ने दिया भी बहुत कुछ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च आदि उनकी देन है। तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए पारस ने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना का प्रयास किया। बहरहाल
लोजपा विरासत के बुते विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जता रही है, तो आरजेडी संविधान और आरक्षण के संकट की चेतावनी दे रहा है। उनका पूरा प्रयास जो है अगरा बनाम पिछड़ा बनाने की है। चौतरफा शिकायत है कि चिराग स्वर्णों के इशारे पर डोलते और बोलते हैं, जबकि शिवचंद्र राम कमजोर और कमतर वर्ग के चेहरा हैं। बढ़ती उम्र में पारस को भी अब आगे की आस नहीं है। चिराग की लगाई आग कलेजे में धधक रही है। ऐसे में पशुपति पारस चिराग के लिए हाजीपुर में क्या मुसीबत बन सकते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। यद्यपि पशुपति पारस ने इस बात का ऐलान किया है कि एक भी सीट न मिलने के बाद भी वह एनडीए के साथ हैं। राघोपुर के साथ महुआ और महनार का सामाजिक समीकरण शिवचंद्र राम को भारी बना देता है, जबकि हाजीपुर और लालगंज चिराग को ऐसे में जीत की राह राजा पाकर से होकर ही निकलेगी। राजा पाकर और रामपुर रत्नाकर को शिकायत के साथ मांगने के लिए मुंह भी खोल रहे हैं, और यहां पर राजा पाकर का जो चुनावी सामाजिक और जो राजनीतिक समीकरण है वो चिराग या शिवचंद्र राम में से किसी एक को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से क्षेत्र का राजनीतिक और सामाजिक विभाजन है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हाजीपुर की जीत की राह, चाहे वो शिवचंद्र राम जीते या चिराग पासवान, जीत की राह जो है राजा पाकर ही तय करेगा। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।